अगर मैं नाम गिनवाना शुरू करूं तो शायद इसी में मजलिस खत्म हो जाए। जिसे जो मिला, सदर इस्लाम से लेके आज तक। अब खुद सोचिए, ये वो शख्सियत जिनका हम हर साल जिक्र करते हैं और तवातुर के साथ जिक्र करते हैं, असहाब हुसैन में से एक अजीब सहाबी है जो कुछ देर पहले तक यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान की फौज के 1000 के दस्ते के सिपह सालार थे। हुर इब्ने यजीद अर्रियाही थोड़ी देर पहले तक यजीद के लश्कर में शामिल है। मुझे जनाबे हुर का अदब इजाजत नहीं देता कि मैं बाकी अल्फाज अर्ज करूं कि कहां खड़े थे और क्या मुस्तकबिल था। तो फिर सोचिए कि वो कौन सी चीज थी जिसने एक ही लम्हे में हुर की जिंदगी बदल दी और यजीदियों में से निकाल कर अलैहिस्सलाम की सफ में शामिल कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ अदब फातिमा है, वो हुर्मत फातिमा है। और ये इमाम हुसैन अलैहि आला तहीद वसना का अंदाज़ हिदायत था। वरना इमाम कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिसकी किसी से दिल शिकनी हो जाए, तौहीन हो जाए, किसी का दिल दुखे। इमाम हसन और इमाम हुसैन को कई मरतबा अहले शाम आके गालियां देते थे, आप बदले में उनको अपने दस्तरखान पे ले जाते थे, कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा मुस्कुरा कर खंदा पेशानी से इस्तिकबाल किया। तो हुर ने क्या किया, जब इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम थामी तो पलट कर इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, सारी जिंदगी सब्र करते रहे, दुश्मन की गालियों पर, गुस्ताखियों पर, तौहीन बर्दाश्त करते रहे, कभी पेशानी पर शिकन ना आई, पलट के एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि मेहमान नवाजी फरमाई। तो हुर ने इतना बड़ा काम तो नहीं किया, कोई गुस्ताखी तो नहीं, सिर्फ हजरत के घोड़े की लगाम को पकड़ा। लेकिन हुसैन ने क्या फरमाया, तकलत का उम्मो का या हुर, ए हुर तुम्हारी मां तुम्हारी मैयत पे बैठे, आंसू बहाए, तू मर जाए। क्या किया तुमने? ये एक फितरी और नफ्सियाती बात है। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए या कोई दो अफराद झगड़ रहे हो, आप देख लीजिए, अगर एक फर्द उन दो में से दूसरे को गाली दे, दूसरा भी पलट कर गाली देता है, वही गाली देता है जो उसको दी जाती है। हुर मामूली शख्स नहीं है, अहले कूफा के बरजस्ता तरीन अफराद में से, सरदारों में से, और 1000 की कमान कर रहे हैं, सिपह सालार हैं। और जब इमाम हुसैन ने ये लफ्ज कहा तो हुर के ऊपर कपकपी तारी हो गई, कांपने लग गए, और सिर्फ एक जुमला कह सके। ज़हन में कुछ आया होगा कि जब उनकी मां की निस्बत बात की गई तो वो भी कुछ कहें, लेकिन जैसी तसव्वुर आया आंखें नम हो गई, लर्जा तारी हुआ और कहा, है हुसैन इब्ने अली, आपने तो मेरी मां की बात कर दी, पर मैं आपकी मां की बात कैसे करूं कि जिसका नाम लेने से पहले तहारत शर्त है। इमाम हुसैन यही नाम और यही जात जनाब हुर को सुचवाना चाह रहे थे कि अगर सैयदा ज़हरा से मुतल्लिक सोचने लग गया तो अदब सैयदा ज़हरा इसको मजबूर करेगा कि ये लश्कर यजीद से निकल कर मेरे लश्कर में शामिल हो जाएगा। नाम फातिमा, अदब फातिमा हिदायत और सआदत और नजात इंसान की रमज है। जो जिस मकाम पे पहुंचा है, मैं बाकी दुनिया की अगर शाम से बात करूं, लबनान से बात करूं, ईरान इराक से बात करूं, बड़े बड़े उलमा फुकहा मुज्तहिदीन मराजे की बात करूं, मैं इसी सरजमीन से जहां पे आप बैठे हैं, पाकिस्तान से, आपके शहर लाहौर से, जो आपके ही शहर में मट्टी की चादर तान के सो रही है, जो शख्सियत मरहूम इकबाल बहरहाल मामूली इंसान नहीं है। इस सरजमीन पर पाकिस्तान बनने से लेके अब तक इस सरजमीन में ऐसा दूसरा फर्द नहीं आ सका है। इकबाल कुरान हकीम के आरिफ हैं, बामारिफत शख्सियत हैं। जिस तरह मैंने शहीद मुताहरी की बात की, खुद इकबाल भी मामूली इंसान नहीं है। इनकी बातें आज भी उठाएं, इह्याए तफक्कुर दीनी को पढ़ लीजिए, जो नसर में है आपकी किताब, या नज़्म में जो किताबें, ताजगी है। ये इकबाल कैसे इकबाल बने? इसलिए कि यूरोप से पढ़ के आए। यूरोप से तो आपके शहर में शायद दसियों सैकड़ों हजारों लोग पढ़ के आते हैं, पीएचडी करके आते हैं मुख्तलिफ उलूम में, तो उनमें तो वो खुल्क खू नहीं है, वो खुसूसियात नहीं है, वो इल्म, वो मारिफत नहीं है। इकबाल में कहां से आ गई? खुद इकबाल ने बताया कि कोई ये ख्याल ना करे कि शायद मैं जो इल्म लेके आ रहा हूं, अब जो बात करूंगा, ये यूरोप के दानिश्वरों की और स्कॉलर्स की रहीने मिन्नत है ना। पलट के आए
और कहा खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग। यानी इकबाल कहते हैं कि वहां की बुलंद बाला अमारतें और ज़र्क बर्क और ज़ाहिरी तरक्कियां ये तो मुमकिन नहीं कि मुझे मुतासिर कर सकें। हाँ, मैं इल्म से मुतासिर हो सकता था, वहाँ के दानिश्वरों से, वहाँ के फ़लसफ़ियों से, वहाँ की बड़ी बड़ी किताबों से जो मुख्तलिफ उलूम में लिखी जा चुकी थी, लेकिन मैं उनसे भी मुतासिर नहीं हुआ। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग। क्यों? सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। लेकिन राज और रम्ज क्या है? नजफ और मदीने तक पहुंचने के लिए भी बुनियाद क्या है? कौन सी चीज है? जिस चीज ने इकबाल को इकबाल बनाया वो एक ही चीज है, और वो है अदब फातिमा। आप इकबाल के अशार उठा लीजिए, आपके फारसी अशार उर्दू अशार में वो जान नहीं है जो आपके फारसी कलाम में। शुरू में उर्दू शायरी की, लेकिन जब देखा कि मैं अपना माफी ज़मीर उस तरह से बयान नहीं कर पा रहा जैसे होना चाहिए, फिर उर्दू को छोड़ दिया, फारसी में शेर कहना शुरू कर दी। यहां तक अपने फारसी अशार में, जिनके कुछ हिस्से शायद जरूरत के वक्त में अर्ज करूं आने वाले दिनों में, कहा कि अगर मुझे आईने मुस्तफा का पास ना होता तो मैं कयामत तक फातिमा ज़हरा की कब्र पर सजदे करता रहता। क्यों कह रहे हैं? क्या मिला? आपके शहर लाहौर में अपने घर की बालाई मंजिल पर बैठे थे अबुल आला मौदूदी के वालिद के साथ, और गुफ्तगू कर रहे थे इल्मी मसाइल पर, और मुहर्रम के अय्याम थे। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये बात और फिर हम सूरह की तफसीर के हवाले से आगे बढ़ें। लेकिन ये एक पहलू, पहले दिन की इस मजलिस का ये पैगाम खम्से मजालिस की बुनियादें उस्तवार हो रही हैं बच्चों और जवानों के लिए। मरहूम इकबाल अपने घर की बालाई मंजिल पे मौलाना के वालिद के साथ बैठे हैं, हम कला में गुफ्तगू कर रहे हैं, और अय्याम मुहर्रम में गली से एक मातमी जुलूस रद्द हुआ, गुजरा, और मरहूम इकबाल ने जो बात कर रहे थे उसे वहीं छोड़ा और जीने तय करते हुए नीचे आ गए और उसी मातमी जुलूस के साथ चलना शुरू कर दिया। और अजीब तार ये कि एक हाथ से वो जो जवान सीना जनी कर रहे थे, सीना कूबी कर रहे थे, उनके साथ मातम करना शुरू कर दिया, और काफी देर तक आगे चलते रहे, जहां तक कि वो जुलूस उनकी गली से बाहर नहीं चला गया, उनके महल्ले से निकल नहीं गया, रद्द नहीं हो गया। तो काफी वक्त गुजरने के बाद, नीम साथ से ज्यादा जब वक्त गुजर गया, पलट के आए तो आपके साथ जो आलिम थे वो सोचते रहे मुसलसल, और जब आके बैठे वो बात शुरू होने लगी तो उनका, इससे पहले कि हम वो बात करें जो कर रहे थे, आप ये बताइए कि आपका सीना कूबी के बारे में क्या नजरिया है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये आम लोग, जाहिल अफराद के जो इल्म दानिश से भी बहरा है, इतना बड़ा दानिश्वर, फलसफी, आलिम, शायर, अदीब, मुफक्किर, वो भी इन्हीं की साथ में खड़ा हो जाए, वो भी सीना जनी शुरू कर दे, सीना कूबी शुरू कर दे, मातम करना शुरू कर दे। अब बताइए, क्या वाकई आप इसे जायज समझते हैं, ठीक समझते हैं? आपके नजदीक ये मुबाह है, जायज है? तो मरहूम इकबाल ने बरजस्ता शेर में जवाब दिया अबुल आला मौदूदी के वालिद को। क्या कहा? वो इकबाल जो अपनी निस्बत हमेशा ये कहते रहे कि ये बंदा हश्र से पहले कयामत कर न दे बर्पा, कि माशर से पहले कहीं माशर न बर्पा कर दे। इतना बाइस्तेदाद आदमी, अपने बारे में असबाब खुद शनासाई का, बल्कि अपनी एक नज़्म में जो बेटे के नाम कही, उसमें कहा कि हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम्माजी। एक दिन फरिश्ते चले गए अल्लाह के पास इकबाल की शिकायत लेकर, और क्या कहा कि हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम्माजी, गुस्ताख है, इकबाल बहुत गुस्ताख हो गया, जसूर है, कि हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम्माजी, गुस्ताख है, करता है फितरत की हेनाबंदी, सिखलाई। क्या गुस्ताखियां करता है? सिखलाई फरिश्तों को आदम की तड़प, इसने आदम को सिखाता है आदाब खुदाबंदी। ये इकबाल जो अपनी निस्बत जब गुफ्तगू करता है तो ये बातें कही हैं, और इससे हटकर भी। लेकिन जब अबुल आला मौदूदी के वालिद ने पूछा कि बताएं आपका सीना जनी के बारे में क्या नजरिया है, क्या आप सीना कूबी और मातम और सीना जनी को जायज समझते हैं, मुबाह समझते हैं? सर झुक गया,
और बरजस्ता शेर का क्या कहा कि कुछ बता सकता नहीं, कुछ बता सकता नहीं, ज़हने रसा मजबूर है। क्या मजबूरी है इकबाल? कुछ बता सकता नहीं, ज़हने रसा मजबूर है, खौफ छा जाता है दिल पर मादर हसनैन का। जुर्रत नहीं होती कि कुछ कह सकूं, कि जब लब हिलते हैं और लबों में जुम्बश पैदा होना शुरू होती है तो इससे पहले मादर हुसैन का मुझ पे, मेरे कल्ब पर रोब तारी हो जाता है, हिम्मत नहीं होती। ये अदब फातिमा था जिसने इकबाल को इकबाल बनाया।